दोस्तों, मेरे चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज हम बात करेंगे कि बुरे कर्मों का फल कितना खतरनाक हो सकता है। हम सोच भी नहीं सकते, कई बार हम जानबूझकर या फिर अनजाने में ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनका नतीजा इतना खतरनाक होता है जिसको सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। आज की इस साखी में हम बात करेंगे कि बुरा कर्म हमें कहां ले जाकर छोड़ता है, हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि सभी के साथ प्रेम प्यार के साथ पेश आए, लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गुरुद्वारा या फिर किसी धर्म स्थान में सेवा करते हैं, लेकिन उनके अंदर नम्रता आने की जगह घमंड आ जाता है और वो लोग अपने घमंड के कारण किसी को कुछ भी नहीं समझते। साध संगत जी, चलो अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे में बैठे संगत को उपदेश दे रहे थे। तभी वहाँ पर एक गरीब आदमी आया। वो गरीब आदमी रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। वो आदमी रोज काम पर जाने से पहले गुरुद्वारे आता था। गुरुद्वारे में आकर वो गुरु जी का उपदेश सुनता और उनको माथा टेकता। फिर उसके बाद वो प्रसाद लेने के लिए कड़ा प्रसाद की लाइन में लग जाता था। एक बार की बात है, वो गरीब आदमी प्रसाद लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था। उस समय प्रसाद पर भाई सेवा सिंह जी थे जो संगत को प्रसाद बांट रहे थे। जब उस गरीब आदमी का प्रसाद का नंबर आया तो भाई सेवा सिंह उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर उससे बड़ी ही बेरुखी से बोले, पीछे हट जा, रीछ की तरह ऊपर ही चढ़ा चला आ रहा है। ये बोलकर सेवा सिंह ने उसे पीछे हटा दिया और उसे प्रसाद भी नहीं दिया। वो बेचारा गरीब आदमी एक तरफ खड़ा अपनी बारी का इंतजार करता रहा। सेवा सिंह बाकी संगत को प्रसाद देता रहा, लेकिन उस गरीब आदमी को उसने प्रसाद नहीं दिया। उस गरीब आदमी ने देखा कि थोड़ा सा प्रसाद जमीन पर गिरा हुआ है। उसने प्रसाद को उठाया और माथे पर लगाकर गुरु का शुक्र करके प्रसाद खा लिया। जब वो आदमी गुरुद्वारे से बाहर निकला तो उसके मन में ये विचार आया कि सेवादार ने मुझे रीछ क्यों कहा, जबकि वो सेवादार खुद रीछ की तरह व्यवहार कर रहा था। ये सोच मन में लिए वो गरीब आदमी अपने काम पर चला गया। साध संगत जी, वाहेगुरु के रंग देखो। अगले दिन उस सेवादार सेवा सिंह की मृत्यु हो गई। अब उसकी जगह उसका बेटा सेवादार बन गया और सेवा करने लगा। कुछ दिनों के बाद एक मदारी रीछ के साथ गुरुद्वारे के बाहर आया। मदारी ने रीछ को बाहर बांधा और खुद हाथ मुंह धोकर गुरुद्वारे के अंदर चला गया। गुरुद्वारे के अंदर जाकर मदारी ने माथा टेका और प्रसाद लेकर बाहर आया। उसने थोड़ा सा प्रसाद खाने के लिए रीछ को भी दिया। मदारी ये देखकर हैरान रह गया कि उस रीछ ने दोनों हाथ आगे करके प्रसाद लिया और दो पैरों पर खड़ा होकर प्रसाद खाने लगा। प्रसाद खाने के बाद रीछ ने गुरुद्वारे की तरफ हाथ जोड़कर सिर को नीचे झुका लिया। संगत वहाँ खड़ी उसकी ओर देख रही थी। संगत ये चमत्कार देखकर हैरान हो रही थी। अब तो ये रोज का नियम बन गया। मदारी अब रोज गुरुद्वारे आता और रीछ को प्रसाद देता और रीछ रोज की तरह गुरुद्वारे की तरफ देखकर माथा टेकता। संगत रोज ये चमत्कार देखती, सेवादार भी ये चमत्कार रोज देखते। एक दिन सेवादारों ने गुरुजी से पूछा, ये मदारी रोज रीछ को लेकर आता है और ये रीछ आपका दिया प्रसाद भी खाता है और माथा भी टेकता है, लेकिन हमने कई बार देखा है जब भी ये माथा टेकता है तो इसकी आंखों में पानी भर आता है। हमें ऐसा लगता है कि ये रो रहा है। कृपा करके हमें बताएं गुरुजी, ये सब क्या है।
गुरु नानक देव जी सेवादारों की बात सुनकर थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, ये अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है, और जानते हो ये कौन है? गुरु जी की बात सुनकर सेवादारों ने कहा, बताइए गुरुजी ये कौन है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, ये वही हमारा सेवादार सेवा सिंह है, जो इसी गुरुद्वारे में सेवा करता था। उन सेवादारों में सेवा सिंह का बेटा भी बैठा हुआ था। उसने गुरु नानक देव जी से कहा, गुरु जी, मेरे पिताजी ने तो जीवन भर आपकी सेवा की, और गुरुद्वारे में भी वो बहुत सालों से सेवा कर रहे थे, फिर उनकी इतनी बुरी दुर्दशा क्यों हुई? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, अपने किए हुए कर्मों की सजा तो सबको भोगनी पड़ती है। अपने किए कर्मों का हिसाब तो सभी को चुकाना ही पड़ता है। ये सुनकर सेवा सिंह का बेटा गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, गुरुजी आप तो सबके ऊपर दया करते हो, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे पिताजी को बख्श दो और उन्हें इस योनि से मुक्त कर दो। गुरुजी को उस पर दया आ गई और उन्होंने हाथ में थोड़ा सा प्रसाद लिया और कहा, जा ये उस रीछ को अपने हाथ से खिलाकर आ। सेवा सिंह का बेटा प्रसाद लेकर बाहर गया और उसने अपने हाथ से रीछ को प्रसाद खिलाया। इसी तरह सेवा सिंह जी को रीछ की योनि से मुक्ति मिली। साथ संगत जी, हमें कभी भी किसी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। गरीब की हाय से तो बड़े बड़े महल भी गिर जाते हैं। अगर आपको गुरु ने कोई सेवा बख्शी है तो आपको बहुत ही जिम्मेदारी और प्यार से वो सेवा निभानी चाहिए। साथ संगत जी, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम गुरु घर में कोई सेवा कर रहे हैं तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे, हम वो सेवा अपने भले के लिए कर रहे हैं, ना कि गुरु के लिए। उस सेवा का फायदा हमें ही मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने हमें जो सेवा बख्शी है उसे हमको बड़े ही प्रेम प्यार से करना चाहिए। संगत बहुत दुख और परेशानी लेकर कई बार सत्संग में आती है और वो ये सोचते हैं यहाँ उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन जब सेवादार उनसे इस तरह से व्यवहार करेंगे तो गुरु घर की बदनामी होती है। इसलिए साथ संगत जी, हमें आज से ही सबके साथ प्रेम प्यार से रहना शुरू करना होगा। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।